नमस्कार साथियों, और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो है आपकी सेवा की जा रही है उस सेवा का आनंद ले रहे होंगे और उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इसी के साथ में आज कुछ मिसलेनियस जो है क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें जो है कुछ बीमारियां हैं, उनके कारण क्या हैं, उसका निदान क्या है, ये सभी चीज़ों पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मलेरिया। ये मलेरिया बीमारी जो है, क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो है किससे होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मलेरिया रोग जनरली हम लोग के दिमाग में ये बैठा होता है क्या कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफिलीज, ये मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो क्या मादा एनोफिलीज मच्छर काट देगी और हमको मलेरिया हो जाएगी? ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या है, ध्यान रखेंगे कि मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वो मलेरिया रोग का जो कारण है। कारण क्या है? एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुने होंगे, एक परजीवी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पैरासाइट है। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसका वाहक होती है कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तब हमको जो है, अगर मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो मलेरिया रोग होगा। और ध्यान रखेंगे कि मलेरिया रोग, अब क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसमें है, उसका वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, काट दिया, व्यक्ति को टेस्ट हुआ ब्लड का, मलेरिया रोग पता चला कि आपको मलेरिया है। अब क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो ध्यान रखेंगे कि मलेरिया रोग से जो है हमारा जो है ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी भी बोल सकते हैं, और तिल्ली बोले तो स्प्लीन, ये जो है प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। मीन्स अब इसमें जो है ब्लड के जो पार्टिकल हैं वो कम होने लगते हैं। तो मलेरिया रोग जो है, याद रखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे बॉडी के अंदर इन करता है और मलेरिया रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है कि ठंडी लगेगी, बॉडी में ठंडी लगेगी, और ठंडी के साथ साथ जो है तेज बुखार भी रहेगा, दोनों रीजन रहेगा। तो याद रखेंगे कि मलेरिया से हमारा जो है ब्लड और तिल्ली, जिसको स्प्लीन ब्लड बैंक भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का निदान क्या है, कैसे इसको दूर करेंगे। तो याद रखेंगे, दवा का नाम सुने होंगे, एक दवा है कुनैन, दवा का नाम क्या है? कुनैन और क्लोरोक्विन। ये मेन रूप से दो दवा है, ऐसे और भी मार्केट में दवाएं मिलेंगी आपको, लेकिन दो दवा जो है बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, याद रखेंगे, कुनैन, और एक होता है क्लोरोक्विनोन। याद रखेंगे, ये जो है दवाएं जो है किसके लिए है? मलेरिया के निदान के लिए हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये कुनैन जो दवा जो है तैयार की जाती है, कुनैन दवा जो है तैयार की जाती है, वो किससे तैयार होती है? तो याद रखेंगे, एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना का छाल बोले तो बार्क, आउटर पार्ट उसका जो होता है स्टेम में, तो उसके जो है सिनकोना के छाल से जो है तैयार किया जाता है। क्या चीज़? तो याद रखेंगे, कुनैन दवा। अब क्वेश्चन है कि ये जो है मलेरिया का परजीवी जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके बारे में पता किसने लगाया था? तो याद रखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रास। क्या नाम है? रोनाल्ड रास। तो याद रखेंगे, मलेरिया से संबंधित इतना। नेक्स्ट देखते हैं बीमारी। अगला बीमारी है जो
आप एग्जाम देते हैं, आप सभी को पता है। दूसरी बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी किससे होती है? तो ध्यान रखेंगे, स्कर्वी बीमारी जो है इसका कारण क्या है? तो स्कर्वी बीमारी का कारण है विटामिन सी की डिफिशियंसी। हमारे बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी को हम लोग जानते हैं क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, उसका रासायनिक नाम है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमारे बॉडी में स्कर्वी रोग होता है। और ये ध्यान देंगे कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नाम है। ये एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलेगा हमको? तो मुख्यतः याद रखेंगे जो खट्टे रसदार फल हैं जैसे आंवला, संतरा, नींबू, इनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसका लक्षण क्या है? इसका पहचान क्या है? तो याद रखिए, इसका लक्षण है मसूड़े वगैरह से ब्लड का आना, खून का निकलना। इसके साथ साथ जो है कट-फट होता है, जो बॉडी के पार्ट में जो है उसका जल्दी से नहीं भरना। तो याद रखेंगे, जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो है घाव वगैरह जो है डॉक्टर जिसका ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, उस भाग को भरने के लिए उसमें जो है मलहम पट्टी जो लगाते हैं उसमें विटामिन सी होता है। तो याद रखेंगे यह है विटामिन सी। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, ये जो विटामिन सी की कमी से हो रहा है उसका नाम क्या है? पायरिया। पायरिया भी होता है, ठीक है। पायरिया बीमारी जो मसूड़ों से रिलेटेड है, प्रभावित अंग है हमारा मसूड़ा। अब अगला क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? सोने की बीमारी, निद्रा, सोने वाली बीमारी, वो किससे होती है? तो याद रखेंगे स्लीपिंग सिकनेस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पहले जानिए कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे उससे ब्रेन प्रभावित होता है। ध्यान रखेंगे, क्या बताया हमने? ब्रेन, मस्तिष्क प्रभावित होता है। किससे? सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। और ध्यान रखेंगे ये जो है एक पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड। और एक भूल चूक है, ध्यान रखेंगे, आइज वाले पार्ट 1 वाले में हमने शायद बता दिया था गलती से कि पीनियल ग्लैंड जो है आँख में पाया जाता है। वो गलती है, मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। तो ध्यान रखेंगे कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, मस्तिष्क में है। और याद रखेंगे यहाँ सोने की बीमारी आया वर्ड हमारे क्वेश्चन में, तो याद आ गया एकाएक कि पीनियल ग्लैंड ही है जो क्या करता है, हमारे जो है निद्रा को जो है कंट्रोल करता है। हम लोग सोते हैं, जगते हैं, उस चीज़ का जो कंट्रोल कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए हमारे मस्तिष्क में। तो क्वेश्चन रिलेट कर लीजिए कि सोने की बीमारी जो है, स्लीपिंग सिकनेस जो है हमारे, उससे जो है हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे हमारा मस्तिष्क। इसका कारक कौन है? तो याद रखिए सीसी मक्खी। कौन से है? सीसी मक्खी है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट है पेचिस। पेचिस, इसको अमीबीय पेचिस भी बोला जाता है। अमीबीय पेचिस बीमारी ये किससे होती है? इसका प्रभाव क्या है? तो याद रखेंगे अमीबीय पेचिस, याद रखेंगे इससे हमारा जो स्टोमक जो है, और स्टोमक में भी आंत प्रभावित होता है। किससे? अमीबीय पेचिस से। अब कारण इसका क्या है? तो याद रखेंगे अमीबीय पेचिस बोले तो ये पेट की बीमारी, और अमीबीय पेचिस जो होता है इसका कारक होता है एंट एमीबा, चाहे अमीबा भी लिखते हैं कहीं कहीं, अमीबा हिस्टोलॉटिका। हिस्टोलॉटिका याद रखिएगा इसको, एंट एमीबा हिस्टोलॉटिका। इसके कारण जो होता है क्या चीज़? अमीबीय पेचिस होता है। और इससे प्रभावित होने वाला हमारा अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे आंत। नेक्स्ट है कालाजार।
कालाजार सुने होंगे, ये जानलेवा बीमारी है कालाजार। अब क्वेश्चन है कि कालाजार जो है बीमारी जो है वो किससे होती है? तो याद रखेंगे, एक जो है याद रखे होंगे सिकता मक्खी, सैंड फ्लाई जिसको बोलते हैं, बालू मक्खी उसको बोलते हैं। सिकता मक्खी जो है, सैंड फ्लाई जो है, बालू मक्खी जो है, वो जब काटती है तो उससे होता है कालाजार, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। और याद रखेंगे, अब क्वेश्चन पूछता है कि कालाजार से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग जानते होंगे अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बोन मैरो। याद रखेंगे, तो कालाजार से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा जानते हैं, वहीं से हमारा जो है ब्लड जो है बनता है, वो इसी में, कहाँ? अस्थि मज्जा में। कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में जो है खून कहाँ बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कालाजार जो है उससे जो है हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। और किससे हो रहा है ये? तो याद रखेंगे बालू मक्खी, सिकता मक्खी जिसको बोलते हैं, उसके कारण होता है। क्या चीज? कालाजार। नेक्स्ट देखेंगे टेटनस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनुष टंकार बीमारी। इस बीमारी का नाम धनुष टंकार भी है, टेटनस का। शायद जानते होंगे, अच्छी बात है। नहीं जानते होंगे तो सुन लिए, नया वर्ड है धनुष टंकार। और याद रखेंगे कि टेटनस बीमारी जो होती है किससे होती है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया। और याद रखेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर दवा जो चलाते हैं, उस दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा, जैसे कोई बीमारी होती है तो हम आए दिन सुनते रहते हैं क्या भाई, कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक शुरू किया है, मतलब वो बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है। उस अंदर में जो है हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए जो है एंटीबायोटिक चलाया जाता है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टिटनस या टेटनस। ठीक है, और याद रखेंगे अब क्वेश्चन रहेगा कि टेटनस जो होता है, धनुष टंकार इसको बोलते हैं, क्यों? इसमें जो है बॉडी में जो एटन टाइप का ऐसा होने लगेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसमें धनुष टंकार इसीलिए बोलते हैं। और याद रखेंगे कि टेटनस जो है इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नर्वस सिस्टम का नाम सुने हैं, तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होने लगता है हमारा टेटनस से। और विषाणु से होने जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है। अब ये टेटनस जो है याद रखेंगे इसका टीका भी लगाया जाता है ना? इसका टीका, टीटी का टीका लगाया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि टेटनस जो है खास करके जो है गंदे स्थान है, गोबर हो गया, जंग लगा हुआ लोहा हो गया, उन चीज़ों से अगर हमारा बॉडी का पार्ट कोई कटता है तो उस केस में जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके बैक्टीरिया जो है, टेटनस के जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जनरली देखे होंगे कि जब बॉडी का पार्ट कोई कट जाता है लोहे वगैरह से या ऐसे भी कट जाता है तो जनरली लोग भाई बैक्टीरिया एयर वगैरह में भी हैं। और बैक्टीरिया का नाम लिए तो सुनिए, ये माइक्रोब है, माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे, आपको बहुत सारे लोग जो पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। अब क्वेश्चन रहेगा कि इनमें कौन जो है माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन आपको रहेगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया रहेगा बैक्टीरिया, नेक्स्ट रहेगा फंगस जिसको बोलते हैं क्या? कवक, फिर रहेगा वायरस जिसको बोलते हैं विषाणु। ठीक है, और एल्गी का नाम सुने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? शैवाल। ये क्वेश्चन आजकल थोड़ा अंदर से पूछे जा रहे हैं, इंटरनल, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी है इसके बारे में। तो माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो ध्यान रखेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स जो
स्मॉलेस्ट होते हैं, टाइनी होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, जिसको हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनको हम लोग माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें पहचानिए कि कौन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विषाणु जो है, वायरस जो होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। आपको बैक्टीरिया, फंगस जिसको कवक बोलते हैं, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सभी जो होते हैं कितने, 4, बैक्टीरिया, फंगस, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब हैं। और वायरस का पूछेगा तो वायरस नहीं है, क्यों, ये भी ध्यान रखना है। ये सभी जो है सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अपनी जो है जाति को, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं खुद से, लेकिन वायरस जो है ये खुद से अपनी संख्या को नहीं बढ़ाता है, इसको हेल्प लेना पड़ता है। मतलब किसी लिविंग बींग्स के सेल में जाएगा, इंटर करेगा, फिर वहाँ ग्रोथ होना शुरू होगा, इसीलिए ये माइक्रोब में नहीं आता है। लेकिन ये सभी जो है माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि दोज ऑर्गेनिज्म या दोज लिविंग बींग्स या पार्टिकल्स दैट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो देखे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसमें विषाणु नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्यों। और ये भी जानिएगा, विषाणु बोले तो वायरस, ये वायरस जो होता है लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच का क्या है, कड़ी है। ये दो तरह का एक्शन करता है, लिविंग बींग्स का भी एक्शन करता है, परफॉर्म करता है, और नॉन लिविंग का भी, इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब में नहीं रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया कि टेटनस होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आइए, थोड़ा दिमाग में आ गया तो सोचे कि इसको भी बता दें आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेटनस के बाद आपका जो है हैजा, हैजा बीमारी है, कॉलरा भी उसको बोलते हैं, कॉलरा। तो क्वेश्चन है, हैजा कॉलरा बोले तो क्या होता है। तो जनरली देखिएगा कि कुछ खाने में अपच हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, या ज़्यादा गर्मी वगैरह, अभी गर्मी का दिन है और आजकल लगन का दिन है, शादी ब्याह का दिन है, लोग जो है बहुत सारे जो है शादियाँ अटेंड करते हैं, खाने पीने में थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है। उस कंडीशन में, और मौसम जो चेंज होता है, गर्मी ठंडा का मौसम जो चेंज होता है, लू चलती है, उसमें कॉलरा होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ध्यान रखेंगे कि कॉलरा होने का, हैजा होने का कारण क्या भी, तो वो भी बैक्टीरिया है। और क्वेश्चन पूछता है कि हैजा से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा, इससे भी हमारा आंत, आंत बोले तो इंटेस्टाइन, हमारा आंत जो है प्रभावित होता है, किससे, हैजा से। अब ध्यान रखेंगे कि हैजा जो है, ठीक है, ये जो है नेक्स्ट अब देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड दोनों मिलता जुलता है, लेकिन हैजा जो है अलग है। टाइफाइड में क्या है, पानी से फैलने वाली बीमारी है, पानी में कुछ बैक्टीरिया आगे उस तरह के, हैजा वाले, ठीक है, टाइफाइड वाले, उसमें क्या होता है कि पानी से टाइफाइड जो फैलता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाइफाइड से हमारा कौन सा अंग माने प्रभावित होगा, टाइफाइड, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं लोग टाइफाइड, लिखिए कैसा भी समझना है, मेन लिखने से नहीं मतलब है। टाइफाइड क्या है, तो याद रखेंगे कि ये जो है ऐसी बीमारी है, इसमें भी उल्टी दस्त होता है, और ये जो हमारा आंत, इससे भी प्रभावित होता है, इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। और ध्यान रखना है कि टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट है, तो याद रखेंगे विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे विडाल टेस्ट होता है किसके लिए, टाइफाइड के लिए। जैसे आगे आपको पढ़ाएंगे, एड्स जो होता है उसकी जो है टेस्ट की जाती है, तो एड्स का टेस्ट जो किया जाता है उसका नाम क्या है, एलिसा टेस्ट, एलिसा। एलिसा टेस्ट किससे है, तो याद रखेंगे
एड्स का जो है टेस्ट किया जाता है, वो है एलिसा टेस्ट। अच्छा, एलिसा एक वर्ड आ गया, एक चीज़ हमको याद रहा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है तो हर तरफ से आपको तैयार रहना है। एक एलिसा शब्द पूछता है कि एलिसा शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, एलिसा नहीं, एरीना, सॉरी एरीना। तो याद रखेंगे एरीना किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे घुड़सवारी। एरीना शब्द किससे संबंधित है, घुड़सवारी। कैसे इसको याद रखेंगे, एरीना घुड़सवारी करोगी, वो बोले नहीं नहीं हमको डर लग रहा है, तो याद रखेंगे एरीना शब्द किससे संबंधित है, घुड़सवारी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के बारे में अभी बताया हमने। नेक्स्ट आप देखिए, अगला बीमारी है, बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है, आपको नेक्स्ट बता रहे हैं। क्षय रोग है, क्षय रोग। क्षय रोग को दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं क्या, टीबी। टीबी की बीमारी, तो ध्यान रखिएगा टीबी, तो याद रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी, और टीबी बोले तो दो तरह का टीबी, एक टीबी ये है टीबी, ये अलग है, ये है टीबी, ये है ट्यूबरक्लोसिस। और बी पर याद रखिएगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी बी पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और टीबी बोले तो टेलीविज़न, ये अलग चीज़ है। तो याद रखेंगे टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब क्वेश्चन है कि ये जो है टीबी जो है, इससे जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे कि टीबी बीमारी से जो हमारा जो है लंग्स, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसमें लक्षण इसका है कि कफ जो है, खांसी जो आएगी, खांसी के साथ साथ क्या होंगे, उसमें से ब्लड निकलेंगे, ब्लड भी आते हैं और आदमी की हेल्थ बहुत ही वीक हो जाती है। तो ये है टीबी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्षय रोग हो गया। अब ध्यान देंगे प्लेग। प्लेग बीमारी का नाम सुने होंगे। तो प्लेग बीमारी भी होती है किससे, बैक्टीरिया से होने वाली ही बीमारी है प्लेग। और याद रखेंगे प्लेग रोग के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके वाहक होते हैं कौन, तो मेनली होते हैं चूहे। चूहों से फैलने वाली बीमारी है प्लेग। अब क्वेश्चन है कि प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखेंगे प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग हैं लिम्फ नोड्स। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्लेग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोढ़ रोग का नाम सुनेंगे, कोढ़, जिसको बोलते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी में देखिएगा वो सफ़ेद दाग हो जाता है, किसी किसी को देखेंगे लगेगा जला हुआ है, उस टाइप का। या कहीं कहीं देखिएगा ये जैसे जो भीख मांगते हैं लोग, जिसको हम लोग भिखमंगा बोलते हैं, है ना, भिखारी लोग, वो लोग देखेंगे कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके ये उंगली वगैरह सब गल गए हैं, ऐसे हो गए, ऐसे हाथ हो जाते हैं उनके, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कोढ़ रोग के ही श्रेणी में आता है। कोढ़ रोग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, तो याद रखेंगे कोढ़ रोग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और प्रीवियस एक जो हम बताए थे, जीके का क्लास लिए थे, उसमें बताए थे कि इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, कोढ़ को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है कब, जिस दिन गांधी जी शहीद हुए थे। कब, 30 जनवरी को, याद रखिएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। तो याद रखिएगा कोढ़ रोग या कुष्ठ रोग जो है, या वो सफ़ेद दाग वाली बीमारी जो होती है, वो क्या होती है भाई, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया खास करके देखिएगा, निमोनिया जो है बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, टीन एज वाले बच्चे जो हैं, जो कम एज वाले हैं। ऐसे तो बड़े बड़े में भी कभी कभी देखा जाता है, यंग लोग में भी होता है, लेकिन मेनली होता है किस में, बच्चों में होता है। तो आइए ये जो है ना, एक मिनट, निमोनिया
निमोनिया बीमारी किससे होती है? तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, निमोनिया। और याद रखना भैया, ये भी बीमारी जो है इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। फेफड़ा, खांसी आती है, बुखार भी रहती है, वीकनेस आ जाती है, और खास करके बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये भी याद रखिएगा कि निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। ठीक है, तो अभी हमने आपको मेन इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मेन हमने आपको बता दिया किसके? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बता दी है, और अभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बता दी है। तो इसी तरह से और भी हम लोग जो है बीमारियों को, जैसे वायरस से होने वाली बीमारी है ना, और फंगस से होने वाली बीमारी, ये सब बीमारी के बारे में भी और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।